हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में जिसमें हम लोग क्या करने वाले कवि का, ठीक है, कवि का जीवन परिचय किस तरीके से लिखेंगे ये चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ तो आपको उत्तर डाल देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो हमने जीवन परिचय लिख रखा है। ठीक है, ये आपको बताने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर लाइन रहेगा, लाइन में आपको उत्तर संख्या डाल देना है। उसके बाद से आपको सुमित्रा नंदन पंत डाल देना है। फिर यहाँ से आपको लिखना शुरू हो जाना है। ठीक है, जितने पर हमने ये वाला लाइन खींचा ये सारा चीज़ आपका ब्लैक से रहेगा। ठीक, और उसके बाद से बाकी सभी आपका ब्लू से रहेगा। ठीक, तो आइए, इनका जो जन्म हुआ था वो 14 मई सन 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक, उसके बाद से जो जन्म स्थान है वो कौसानी जिला अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, कौसानी गांव में हुआ था जिसका जिला अल्मोड़ा पड़ता है। उसके बाद जो इनके पिता थे वो पंडित गंगादत्त पंत थे। ठीक, और उसके बाद से लास्ट में आपको देना है मृत्यु। ठीक, तो मृत्यु में आपका क्या है कि 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी की जन्म हुआ था 14 मई 1900 में और मृत्यु हुई थी 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में। ठीक, जो गांव का नाम था कौसानी था, जिला उनका अल्मोड़ा था। ठीक है, पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत है। ठीक है, और उसके बाद से आपको डाल देना है रचना। ये भी आपका ब्लैक पेन से, बाकी सब ब्लू से। तो रचनाएं में इनका मुख्य है वीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, उत्तरा आदि। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 2-3 भी मालूम है ये भी आपका ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमने टोटल कितना 3 2 5 हमने लिख रखा है। ठीक, उसके बाद से आपका लिखना है, यहाँ पर हेडिंग डालना है जीवन परिचय ब्लैक पेन से। उसके बाद से सारा चीज़ उनके जीवन से रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं वो आपको ब्लू पेन से डालना है। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं, क्या क्या उनके जीवन में घटनाएं हैं, क्या उनका शिक्षा आदि के बारे में। जैसे यहाँ पर है कि प्रकृति के पुजारी कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिला के कौसानी ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद से इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम में पूरी करने के पश्चात, ठीक है, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी 1 2 3 4 5 है, तो ये आपको उनके गांव में ही पूरा हुई। ठीक है, गांव में पूरी करने के पश्चात इन्होंने अल्मोड़ा, काशी और प्रयागराज में अपनी शिक्षा पूरी की। ठीक है, आगे की जो भी इनकी शिक्षा थी वो काशी गए, उसके बाद से प्रयागराज में इन्होंने टोटल अपना शिक्षा पूरी की। ठीक, उसके बाद से कहते हैं कि पंत जी बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। ठीक है, इनकी रचनाओं पर स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर और महर्षि अरविंद आदि महापुरुषों के जीवन दर्शन का महाछाप पड़ी थी। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद से आगे है कि बचपन से प्रकृति के शूरमय, ठीक है, शूरमय आंचल में रहने के कारण प्रकृति के प्रति अटूट आकर्षण था। ठीक है, पंत जी अत्यंत सुंदर, भावुक और सरल हृदय के व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने सन 1920 ईस्वी में सहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। ठीक, तत्पश्चात इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हो गई। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखिए एक चीज़, साहित्य में स्थान भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप रचनाएं भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोनो एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। ठीक, हमने दोनों चीज़ यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रखा है। तो देखिए रचनाएं में आपको क्या करना है कि पंत जी ने पद और गद्य दोनों ही प्रकार की रचनाएं की है। ठीक है, कविता के अतिरिक्त इन्होंने कहानी, निबंध, नाटक आदि भी लिखे हैं। ठीक, इसके बाद से यहाँ पर लिख देना है कि इनके काव्य ग्रंथ निम्नलिखित है, जैसे कि वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, रश्मिबंध, युगवाणी और इसमें अणिमा, खादी के फूल आदि हैं। ठीक, इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाता है 4 नंबर। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये तो आपके कवि थे, लेखक का भी जीवन परिचय हमने बता दिया जो कि आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।